मंदाकिनी भागे एपिसोड 3। मंदाकिनी को दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं। उसकी दुनिया तो केवल उसकी दोनों बेटियां और बुटीक पर उसका अपना काम। इसके अलावा सारी दुनिया में क्या हो रहा है मंदाकिनी को उससे कोई मतलब नहीं। रामसरन जी की बुटीक भी अब मिडिल बाजार और माल के बीच में शिफ्ट हो चुकी थी। ये शिमला का बड़ा पॉश एरिया है, इसलिए यहाँ पर बहुत व्यस्तता रहती थी। 2 सप्ताह से मंदाकिनी भी सुबह 10 से 5 बजे तक बुटीक पर ही ड्यूटी देने लगी थी। बरसात और सर्दियों में दिन बहुत छोटे होते हैं, तो अक्सर ही मंदाकिनी को घर पहुंचते पहुंचते काफी अंधेरा हो जाता था। ऐसे में उसकी दोनों बेटियां काफी सहमी सी बैठी हुई बस केवल अपनी माँ का इंतजार कर रही होती थी। सभी जानते हैं शिमला में पानी की बड़ी समस्या होती है, तो कभी कभी उनका मकान मालिक पानी भर दिया करता था और इस तरह मंदाकिनी जैसे तैसे अपना गुजारा कर रही थी। आसपास के लोग भी उसके व्यवहार के कारण काफी सहायता कर दिया करते थे। मकान मालिक भी काफी सहयोगी थी, इसलिए स्थान सुरक्षित था। हाँ, बेशक बहुत छोटा और असुविधाजनक था। यहाँ सबसे ज्यादा मुश्किल ये थी कि टॉयलेट और बाथरूम क्वार्टर से बाहर की ओर था। पर क्या करें, इतने कम किराए में यही मिल सकता था। बड़ी बेटी संजीदा थी तो वो माँ की मदद भी कर दिया करती थी, पर छोटी तो अपने पापा की परी यानी बड़ी ही चंचल, चुलबुली, मुखर और उसकी बातें किसी को भी उलझा सकती थी। काम के साथ साथ बेटियों का होमवर्क कराना, फिर शाम को उनको घर लेकर आना, मनु इन सभी परेशानियों का सामना अकेले ही कर रही थी। कई बार उसके मन में आता कि शांतनु से मदद मांग ले, पर अंतर्मन ही तैयार न होता। मंदाकिनी आत्म केंद्र स्वभाव की थी। उसे ज्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं था। फिर भी अपने बच्चों की उचित और अच्छी परवरिश के लिए उससे जो बन पड़ रहा था कर रही थी। जिससे मिलना पड़ता था मिलती थी। इसके बाद भी कभी वो न थकती, न शिकायत करती, न कभी हिम्मत हारी। बस निरंतर चलते रहना जैसे उसकी नियति ही बन चुकी थी। इस दशक में शिमला अपनी बाहें फैलाकर विकास की राह देख रहा था, जिसके नाम पर वहां अंधाधुंध होटल भवन निर्माण होने लगा था। पर्यटकों का आना जाना भी काफी हो गया था, इसलिए बुटीक पर भी काफी काम आता था। इस दशक में कश्मीर के हालात खराब होने के कारण शिमला में फिल्मों की शूटिंग भी ज्यादा होने लगी थी। इससे भी शिमला की सुविधाएं काफी अच्छी हो रही थी। फिर भी एक कॉमन बुटीक पर किसी औरत का काम करना इतना आसान भी नहीं था। शिमला की एक छोटी सी बुटीक थी जो देखते देखते किसी शोरूम की तरह विकसित हो रही थी। अब मंदाकिनी का वेतन और कमीशन भी अच्छा हो गया था, लेकिन आवश्यकताएं भी तो सुरसा की तरह हो जाती हैं। हालांकि दोनों बेटियों को स्कॉलरशिप मिलने लगी थी, लेकिन यह भी सच है कि बेटियां बड़ी भी हो रही थी। सानिया मायूस होकर कभी कभी पूछती भी, माँ, क्या हम इसी एक कमरे के घर में ही रहते रहेंगे? आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें हमारे साथ और पूरी कहानी जानिए पॉकेट FM पे डॉक्टर प्रतिभा प्रकाश के साथ।